हाँ तो भाई, क्या हाल से? बढ़िया सब। तो भैया, बाइक पे सामान बांधना इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, और इस आर्ट को सीखने में मुझे पूरे 7 साल लगे हैं। 7 साल में मैंने पिछले लद्दाख, स्पीति, ज़ांस्कार, नेपाल, सिक्किम, राजस्थान बहुत सारी राइड्स की हुई हैं, और तब जाके इन 7 सालों में ये जो आर्ट है सामान बांधने का बाइक पे, ये मैंने सीखा है। ओके, अब बात यह है कि बाइक पे सामान क्या क्या कैरी करना है और क्या कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर वीडियो मैं नेक्स्ट वीक डालने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया कैसे आपको बाइक पे सामान माउंट करना है। सबसे पहले आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सैडल बैग, दूसरा होता है एक आपका सिंगल बड़ा बैग। तो शुरुआत हम करेंगे सैडल बैग से। अब सैडल बैग क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है जब आपको लंबे सफ़र पे निकलना हो, या फिर आपके साथ में कोई पिलियन हो ताकि सामान साइड में रहे और पिलियन आपके पीछे आराम से बैठ पाए, या फिर आपको सैडल बैग में ज़्यादा सामान कैरी करना हो और आप एक लंबी ट्रिप पर जा रहे हो, तो सैडल बैग का पर्पज़ ये होता है। और जो सिंगल बैग होता है, बड़ा बैग जो होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको ये राइड पे जा रहे हो 3-4 दिन के लिए, मतलब 4-5 दिन भी आप उसमें काउंट कर सकते हो। तो एक बड़ा सिंगल बैग जो होता है 4-5 दिन के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो एक छोटी राइड के लिए। तो अब इन दोनों पे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सैडल बैग से। अब बाइक पे सैडल बैग माउंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बाइक पे लगवाना पड़ेगा एक सैडल स्टे। ओके, अब सैडल स्टे का बेसिक काम ये होता है कि ये आपके बैग्स को टायर से टकराने से बचाता है। दूसरा ये है कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, आपके बैग्स को, जो सैडल बैग्स हैं, ताकि ये इधर उधर हिलेना डुलेना, ऑफ रोड आए, तो इस तरह से सैडल बैग का काम होता है। अब बात यह है कि जो बड़ी बड़ी बाइक्स होती है, जैसे 150-200 सीसी जो, या फिर जो ऊपर होती है, उनके जो सैडल स्टे होते हैं, वो मतलब आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे जाओगे आपको मिल जाएगा सैडल स्टे। मतलब 2500 का, 3000 का, 3500 का, वो डिपेंड करता है बाइक का मॉडल वगैरह क्या है और आप किस स्टोर से ले रहे हैं। तो सैडल स्टे का सीन ये रहता है। और जो 100 सीसी बाइक्स होती हैं उनमें सैडल स्टे का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन सर्च करोगे आप तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब मुझे पता नहीं, हालांकि जब मैं 7 साल पहले प्लेटिना से ट्रैवल किया करता था, तो मेरी जो 100 सीसी बाइक थी उसके लिए कोई सैडल स्टे नहीं था। तो मैंने एक कारीगर से एक लोहे की उसमें एक सपोर्ट लगवाया था। मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये है वो जुगाड़ जिसकी मैं बात कर रहा था। अब मेरे सैडल बैग में दिक्कत क्या आती थी, 100 सीसी बाइक पे मैं यहाँ पे रखता था तो वो ना इस शॉकर से घिस घिस के थोड़ा कटने लग गया था। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे एक सपोर्ट लगवाया, और सेम मैंने दूसरी साइड भी लगवाया हुआ है ये वाला सपोर्ट। तो ये सपोर्ट मैंने लगवाए हुए थे अपनी प्लेटिना पे। और अब मेरे पास एक्सपल्स आ गए, तो अब इसका मेरे पास ये डेडिकेटेड एक्सपल्स का ये अपना सैडल स्टे था, तो मैंने माउंट करा लिया है। अब इसके ऊपर मेरे बैग आ जाते हैं। अब बात करते हैं सैडल बैग्स की। अब जो मेरे पास सैडल बैग हैं वो 7-8 साल पुराने हैं, तो वो वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मार्केट में लेने जाते हो सैडल बैग, तो वो आपको ईजिली मिल जाएंगे, मतलब 2-2.5 हज़ार से उनकी रेंज शुरू हो जाती है, और वो फिर उनके प्राइस 5-6 हज़ार तक भी जाते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड ले रहे हो, क्या कुछ है। सस्ते वाले बैग जो होते हैं, सैडल बैग होते हैं, उसमें बस दिक्कत ये होती है कि वो वाटरप्रूफ नहीं होते। जो महंगे वाले होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं। लेकिन आप अपने सस्ते वाले बैग्स को भी वाटरप्रूफ बना सकते हो। एक 10 रुपये की मार्केट में पन्नी आती है ब्लू कलर की, आपने कभी देखी होगी, काफ़ी वो वैसे बड़ी सी होती है। तो आप उस बड़ी पन्नी को लो, अपने सैडल बैग में रखो, और भैया उसके अंदर अपना सामान डालो, तो आपका सैडल बैग वाटरप्रूफ हो जाएगा। अब सैडल बैग्स को बाइक में माउंट करना सबसे आसान होता है। अगर आपने सैडल स्टे लगाया हुआ है तो बस कुछ नहीं करना, आपको अपने बैग्स रखने हैं, और इनके ऊपर ना पॉइंट्स होते हैं 3-4। मतलब एक जैसे सैडल बैग के आगे होगा, एक थोड़ा पीछे होगा, एक थोड़ा बैग के अंदर साइड में होगा, तो 3 माउंट यहाँ पे होंगे, 3 माउंट यहाँ पे होंगे। तो वो करना कुछ भी नहीं है, बस आपको सैडल स्टे पे जो इसके जो पॉइंट्स हैं अटैच करने वाले, वो मतलब हुक होंगे, या फिर कुछ भी होगा, रस्सी टाइप, बंजी कोड, या फिर इस तरह से कुछ भी होगा, तो वो सैडल बैग में हमेशा ऑलरेडी रहते हैं। तो बस आपको सैडल स्टे में उनको माउंट करना है, दैट्स इट। और एक बार आप उसे लगाने के बाद ऐसे हिला के चेक कर लेना कि भैया कहीं पे वो लूज़ ना रह जाए। और उसके बाद एक डबल सिक्योरिटी के लिए आप एक बंजी कोड उसके ऊपर से मतलब माउंट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप भैया आपके बैग सेट हो चुके हैं, तो आप एक सैडल बैग करो, एक आप एक बंजी कोड लो, और भैया ऊपर से इसके अच्छे से लपेट दो। ओके, अब बंजी कोड के साथ दिक्कत क्या आती है ना, कि वो टाइम के साथ धीरे धीरे लूज़ होने लग जाती है। ओके, तो मैंने इसका एक बढ़िया जुगाड़ निकाला है, मैं आपको जुगाड़ दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो भैया ये एक सिंपल सा एक ये स्ट्रैप है, और इसके आगे मैंने ये हुक लगवाया हुआ है, ठीक है। तो ये भाई बहुत बेसिक सा जुगाड़ है। अब ये है कि ये आविष्कार जो भैया मैंने खुद ने किया था। अब इससे मैं क्या करता हूँ कि देखो क्या है कि अपना ये सैडल बैग है ऐसे, तो मैं इसको इस तरह से खोलता हूँ, और इसको सैडल बैग के यहाँ, मान लो आप यहाँ पीछे से निकाल के, और इसको नीचे से निकाल के आगे, और इस तरह से इस तरह से मैं माउंट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास 3 या 4 स्ट्रैप पड़े हुए हैं। तो एक सैडल बैग के लिए, एक के लिए, तो 2 मैं यूज़ करता हूँ। और इससे ये होता है ना कि जो आपके सैडल बैग है बहुत अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि बंजी कोड के साथ क्या होता है ना, विद टाइम उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लूज़ होने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे कि आप राइड पे जा रहे हो या फिर कहीं पे वो टूट गई या कुछ हो गया, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। आपको फिर बंजी कोड एक एक्स्ट्रा भी कैरी करनी पड़ जाती है कई बार। तो ये जो चीज़ है भैया, ये सॉलिड जुगाड़ है। मतलब 7 साल से मैं राइड कर रहा हूँ, तो मैंने इसका ये सोचा कि यार कुछ ऐसा एक जुगाड़ बनवाया जाए। तो ये 3-4 मेरे पास स्ट्रैप है, तो ये स्ट्रैप बहुत काम की चीज़ है। ओके,
तो सैडल बैग आप कभी भी बांधो तो ये स्ट्रैप ऐसे आप बांध लेना। और उस एक चीज़ और ये मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या रहता है कि ये आपके सैडल बैग को सैडल स्टे के साथ में अच्छे से कनेक्ट करके रखती है। मैं इतना अटक क्यों रहा हूँ अब ये होता है ना ऑफ रोड पे, जैसे कि अब ये जो बैग है मेरा सैडल बैग है, अब ये माउंट मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में ये 3 स्ट्रैप्स हैं, 1 2 3, अब ये इसके थ्रू जुड़े हुए हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप ऑफ रोड कर रहे होते हैं, हार्ड कोर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो बढ़िया से, और क्या होता है कि ऑफ रोड आते आते यहाँ से ये जो माउंट है ना ये लूज़ हो जाता है। तो एक बार मेरे साथ हुआ था कि भैया मैंने बहुत खतरनाक ऑफ रोड किया था, अभी स्पीति में हुआ था बल्कि जब मैं गया हुआ था, तो मेरा बैग बिल्कुल ऐसे नीचे लटकते लटकते टायर से बस थोड़ा सा बचा हुआ था और बस मैं ऐसे रुक गया ब्रेक के लिए। तब मैंने देखा, मैं कहा ओ भाई साहब ये क्या हो गया। तो मैंने देखा था कि जो मेरा ये स्ट्रैप था ना वो मैंने लूज़ बांधा हुआ था, फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उसको टाइट किया। तो एक स्ट्रैप का ये भी काम आ जाता है, आपके जो सैडल बैग हैं उनको एक डबल सिक्योरिटी मिल जाती है। एक बात और इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा सैडल बैग के साथ में रेन लाइनर्स आते हैं जो इसके ऊपर ऐसे लग जाते हैं लाइनर्स। तो कई लोग क्या सोचते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं वो उनको लगता है कि भैया मैंने सैडल बैग ले लिया है, अब इसके ऊपर मैंने रेन लाइनर लगा लिया है, बारिश आएगी तो ये बिल्कुल वाटर प्रूफ रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा मार्केट में स्कैम है। जो रेन लाइनर्स आते हैं सैडल बैग के भाई वो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं होते। बस ये कि हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है तो रोक लेंगे, अदरवाइज़ अगर झमाझम बारिश है तो भाई आप चाहे 1 लाइनर लगा लो 10 लाइनर लगा लो, पानी सैडल बैग के अंदर जाएगा ही जाएगा। और अगर आपके सैडल बैग वाटर प्रूफ है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो जो मैंने आपको तरीका बताया वो 10 रुपये की बड़ी वाली पन्नी आप वो लगाओ आराम से, और जो रेन लाइनर्स होते हैं उनको आप हमेशा लगा के रखो ताकि जब आप राइड कर रहे हो तो ये है कि धूल वगैरह जो उड़ती रहती है उससे आपके जो बैग हैं वो गंदे नहीं होते हैं। और दूसरा ये होता है अगर आप कहीं पे पार्क करते हो ना बाइक को, अब क्या है कि मान लो मैं बैग को खुला छोड़ दिया है, मतलब ऐसे है और मैं कहीं पे पार्क कर निकल गया, तो बंदा कोई आएगा चेन खोलेगा अपना, भैया सामान वामान निकाला गायब। ओके, अब रेन लाइनर में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई चोरी रोक लेंगे, लेकिन एक ऐसा होता है कि जब सामान ऐसे पैक वैक दिखता है ना तो बंदा थोड़ा ऐसे रहता है कि यार पैक है अब कैसे खुलेगा बुलेगा करके, तो मतलब एक काइंड ऑफ एक एडिड लेयर सिक्योरिटी की हो जाती है। तो ये चीज़ है। और प्लस में है कि रेन लाइनर जो आपके डस्ट वगैरह से बचाते हैं। तो जब भी मैं राइड कर रहा होता हूँ, चाहे बारिश हो रही हो चाहे ना हो रही हो, मैं हमेशा रेन लाइनर जो साथ में आते हैं सैडल बैग के, आप अलग से भी खरीद सकते हो, तो मैं इनके ऊपर लगा के रखता हूँ। सैडल बैग का एक एडवांटेज और ये है कि अगर आप लॉन्ग राइड पर निकल रहे हो, आपने क्या किया, सामान आपने इधर डाल लिया है इधर डाल लिया है, अब आपको अपने साथ टेंट कैरी करना है, आपका स्लीपिंग बैग वगैरह कैरी करना है, अपना माउंट कर सकते हो पीछे की साइड में। ओके, तो सैडल बैग का एक ये भी बेनिफिट रहता है। सिंगल बैग जो होगा उसमें फिर आपको बड़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। और दूसरा ये कि हाँ, जो मैं जो स्ट्रैप बोल रहा था ना, अब बीच में क्या है, देखो ये जो कनेक्शन है जहाँ से ये मेरे सैडल बैग कनेक्टेड है, तो मैं 2 स्ट्रैप एक्स्ट्रा जो मैं आपको बोल रहा था वो मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि जैसे मैं कंटेंट वगैरह शूट करता हूँ तो ट्राइपॉड मुझे कैरी करना पड़ता है साथ में, तो अपना ट्राइपॉड यहाँ इसके ऊपर रख के और ये वाले स्ट्रैप है इनसे अच्छे से बिल्कुल टाइट करके बहुत अच्छे से बांध देता हूँ। तो फिर ये रहता है कि हाँ भैया सामान बिल्कुल टाइटली बंधा हुआ है, कहीं भी नहीं जाएगा, ऑफ रोड है, ऊपर से एक्सपल्स है भाई, इसको कुदाते हुए लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब बात करते हैं सिंगल बैग की। अब सबसे पहले ये है कि भैया आपको बैग कौन सा लेना है। अब देखो ये तो है नहीं कि भैया आप अपना लैपटॉप बैग उठाया और भाई डाल के सामान निकल गया, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब ये देखो भाई, एक ये मैंने 1100 का बैग लिया था, अब ये देखो इतना बड़ा बैग है, समझ रहे हो आप, मतलब मेरे दोनों सैडल बैग इसके अंदर फिट आ सकते हैं, इतना बड़ा बैग है। और ये मैंने एक लोकल सी दुकान से लिया था 1000-1100 रुपये का। अब आप ये देखो कितना बड़ा ये बैग है। ओके, अब इस बैग की खासियत ये है कि भैया आप इसके अंदर बढ़िया भरपूर तरीके से सामान डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप लोकल सी दुकान से ही लेना, क्योंकि देखो अब ये है कि आप इसको अब उठा के आप ट्रैकिंग तो करने से रहे, और अगर आपको है कि भैया मेरे को ट्रैकिंग भी करनी है तो फिर आप एक अच्छा डीकैथलॉन से ट्रैकिंग का बैग ले लो। ओके, और आप उसको माउंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ऐसे कि नहीं भाई मुझे सिर्फ लगेज कैरी करना है मेरी बाइक पे, तो आप एक विशाल काय बैग आप ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी देखो अच्छी बात क्या है सिंगल बैग को यूज़ करने की, पहली बात तो ये आपको इसको सैडल बैग को इस सिंगल बैग को आपको बांधना है बंजी कॉर्ड से। ओके, तो आपको एक बढ़िया सी बंजी कॉर्ड लेनी है और भाई इसके तरफ मतलब रैप कर देनी है अपना, कहीं भी आप माउंटिंग मतलब पॉइंट्स होते हैं, नहीं होते तो आप अपने ढूंढ लेना भाई, आप कहीं भी अटका सकते हो, जैसे मान लो फुट रेस्ट में अटका लिया, कहीं अटका लिया, लोकेशन मतलब मिलती रहती है, लेकिन उसको अटकाने ऐसी जगह कि भैया ऑफ रोड पे ऐसा ना हो कि भैया एक ब्रेकर आया बढ़िया उछल के निकल गया और भैया आपका बैग जय हिंद दोस्तों हो गया उसका। ओके, अब जब आप सिंगल बैग माउंट कर रहे हो तो हमेशा आप ये ट्राई करना जो उसकी चेन वाली साइड है ना ये हमेशा ऊपर रहे, और जिसका जो बेस वाला एरिया ना वो आपके पीठ के पास रहे। अब इससे एडवांटेज ये रहता है ना कि आप अपने बैग में नीचे सॉफ्ट क्लॉथ डाल लो यहाँ पर नीचे वाली साइड में, तो आप जब लंबी राइड करते हो तो आपका बैग आपके लिए एज अ बैक सपोर्ट भी काम कर सकता है, बैक रेस्ट की तरह काम करेगा वो। जब इसके से हाइट थोड़ी खुल जाती है ना, तो मैंने इस बैग को उदयपुर अपनी राइड में यूज़ किया था, तो भैया बढ़िया अपना पीठ टिका, तो मैं इसके बाद आराम से आ रहा था हाईवे पर, जब मेरे को 900 किलोमीटर चलाना था एक दिन में। ओके, सिंगल बैग का ये एडवांटेज होता है, प्लस ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसको वाटरप्रूफ करने का वही तरीका भाई अपना 10 रुपये की बड़ी वाली पन्नी लो भाई जो दुकानों में मिलती है, इसके अंदर डालो अपना सामान डालो, रेडी टू गो। ओके, वाटरप्रूफ हो गया। और हमने इसकी बात कर ली इसको माउंटिंग का बंजी कोड से। एक बात और मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि गाइज़ आपको बंजी कोड को बहुत ज़्यादा मतलब कॉशियस तरीके से आपको उसे हैंडल करना है। अब होता क्या है
कि जो अपनी जो बंजी कॉर्ड होती है उसका जो आगे का जो हुक होता है वो ऐसा लोहे का होता है प्रॉपर, उसमें 2 हुक होते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिसको मान लो मैंने कहीं पे माउंट किया, उसमें मैंने खींचा तानी कर आके उस बैग को बढ़िया बांध दिया। अब खोलते वक्त मोस्टली मैंने देखा और मेरे साथ हुआ भी एक आधी बार कि आप उसे खोल रहे हो और आपके हाथ से वो एकदम से गलती छूट गई, तो वो छूटते ही वो जो हुक है वो बिल्कुल आपके मुंह की तरफ आता है। ओके, तो 1-2 बार मुझे लगी भी है, मतलब वो मेरी गलती थी, तब तक मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अब मुझे पता है कि हाँ भाई, जो बंजी कॉर्ड होती है वो चोट मार सकती है, तो वो आँख में भी लग सकती है, वो किसी और को भी लग सकती है। तो बंजी कॉर्ड को हमेशा खोलते हुए भाई पूरी फोकस के साथ उसे खोलना है। अगर आप उसे मान लो आपने उसे कहीं से टेंशन उस पर लगा हुआ है, आपने हुक निकाला और उसके ऊपर टेंशन और उसको धीरे से रिलीज़ करो, ये नहीं कैसे टप्पा से छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है ना, बिल्कुल भी। तो उसे धीरे धीरे छोड़ के आप अपना बंजी कॉर्ड को खोल लो। ओके, अब बात करते हैं देखो बाइक का तो हो गया है कि भैया बाइक पे सामान कैसे माउंट करना है। अब बात करते हैं स्कूटी की। जो लोग स्कूटी से राइड करते हैं, तो अगर आप स्कूटी से राइड कर रहे हो तो एक टेल बैग आता है, मैं फोटो लगाता हूँ, ये वाला ऐसे इस तरह का कुछ एक टेल बैग आता है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स के ऐसे बैग आते हैं। क्योंकि इस बैग को यूज़ करने का मेन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूटी का जो इंजन कह रहा हूँ सॉरी, जो फ्यूल कैपेसिटी जो अपना होता है वो सिर्फ 4-5 लीटर इतना ही होता है, 5-6 लीटर मैक्सिमम। तो उसमें क्या है कि आपको बार बार रिफ़िल कराना पड़ता रहता है। अब ये आपको सोचो कि आपने भैया बढ़िया सीट पे अपना बैग माउंट कर दिया और आपको अब बार बार खोलना पड़ रहा है, रिफ़िल कराना पड़ रहा है, फिर वापस आपको सामान बांधना पड़ रहा है। तो ये वाला जो बैग होता है ना, इसको माउंट करना ईजी होता है। मेरे साथ जब रवि राइड किया करता था अपनी वेस्पा स्कूटी पे, तो उसके पास सेम बैग था। तो जब भी वो रिफ़िल करता था, बस अपने वो उस वाले बैग को थोड़ा सा आगे करता, जैसे सीट उठाता और भैया पेट्रोल भर जाता उसमें और सीट वापस नीचे और अपना बैग तुरंत वो माउंट हो जाता था। तो जो लोग राइड करते हैं स्कूटी से, आप वो वाला बैग यूज़ कर सकते हो और आप उस बैग को बाइक के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने बार उसको यूज़ करके देखा था तो मुझे इतना वो जमा नहीं बाइक पे, मतलब है कि लेफ्ट राइट वो थोड़ा ऐसे हिलता रहता है हल्का हल्का। अब वो है कि मैंने ऐसे ना बांधा हो, वो भी हो सकता है। ओके, ये चीज़ हो गई है। हाँ, एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी थी। कई लोग जैसे मैंने देखा क्या करते हैं, मान लो अभी सिंगल बैग है, ठीक है, अब यहाँ पे ये हाई इसकी हाइट आ चुकी है। अब वो क्या करते हैं, इसके ऊपर ना सामान ऐड करते रहते हैं, ये हो गया, इसके ऊपर कुछ और रख लिया, फिर कुछ और रख लिया, वो करते करते भाई इसकी इतनी ज़्यादा हाइट आ जाती है। ओके, तो आपको ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि इसकी दिक्कत ये होती है कि जब आप कभी भी हाईवे पे जब आप टूरिंग करोगे ना, तो ये आपका ये जो वेट या फिर आपके पास जो सामान है वो इतना हाइट पर रहता है, तो आपकी बाइक अनस्टेबल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओके, और उसमें ये होता है कि सामान गिरने का भी उसमें काफ़ी ज़्यादा डर रहता है कि भाई कुछ गिर ना जाए, क्योंकि आपने इतना सारे सामान रख लिया, भाई पूरी से बिल्डिंग सजा ली है और मान लो भाई कहीं पे लेफ्ट राइट गिरती हुई है तो वो सामान पूरा रोड पे आते ही जहन दोस्त हो जाता है उसका। ओके, तो मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में उसको ऐड कर दूंगा, और अगर आपके मन में कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया सिंगल बैग है वो कवर हो चुका है, सैडल बैग है वो भी कवर हो चुका है। हाँ, अब कुछ भैया इंटरेस्टिंग मैं बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, मतलब जो मैंने अपनी राइडिंग के शुरुआती दिनों में किया है। एक बार मैंने क्या किया, सैडल बैग कह रहा हूँ, अपना नॉर्मल बैग बना हुआ था, उसके ऊपर बंजी कॉर्ड लगी हुई थी, उसके अंदर मैंने भैया अपनी 2 पानी की बोतलें खरीद रखी और भैया उसके अंदर बंजी कॉर्ड के अंदर दबा के रख दी मैंने। और भाई पता नहीं वो कब गिरी और भैया मैं आगे काफ़ी निकल गया और फिर पीछे देखा मुड़ के, अरे भाई पानी की बोतल गिर गई। एक बार मेरे साथ हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम बिल्कुल लद्दाख गया था, तो वापसी में मैंने एक जोड़ी जूते रखे हुए थे पीछे, वहीं बंजी कॉर्ड में अटका के, एक कोई ब्रेकर आया होगा पता नहीं वो कब गिर गए। पीछे जब मैं उतरा रेस्ट वेस्ट करके देखा, मैं कह रहे जूते कहाँ गए, तो भैया जूते तो गए। एक बार मैंने राइडिंग ग्लव्स थे मेरे प्रो बाइकर के, वो भाई मैंने उठाए पीछे लगा दी कि ठीक है उनको थोड़ी देर बाद पहनूंगा, पता नहीं कुछ तो रीज़न था। और फिर जब मैं थोड़ी देर बाद आगे पहुंचा तो भैया वो हवा में उड़ चुके थे। तो ये वाली गलती आपको कभी भी नहीं करनी है कि बंजी कॉर्ड में आपने कुछ अटका दिया फिर कुछ कर दिया। और जो मैं आपको पानी की बोतल वाली बात बता रहा हूँ ना, उसके साथ मेरा एक विंटर लाइनर था, वो भी उड़ गया था। क्या था कि जो पन्नी होती है ना नॉर्मल से एक अपनी, उस नॉर्मल सी पन्नी के अंदर मेरा विंटर लाइनर था और उसके अंदर 2 पानी की बोतलें थी, और फिर उसको मैंने बंजी कॉर्ड के अंदर दबाया था और ऊपर से मैं ऑफ रोड कर रहा था, तो भैया वो बस ऑफ रोड में वो गिर गया। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, आपको अपना सामान कभी भी लूज तरीके से नहीं बांधना है। ओके, उसके डिसएडवांटेज ये है कि वो भैया कुछ गिर जाएगा और आपका कुछ अर्जेंट भी गिर सकता है। और हाँ, एक बार मैंने भैया हवा भरने वाला पंप गिरा दिया था जब मैं लद्दाख गया था, वाह। तो तो इतनी सारी चीज़ें मैंने गिराई हुई है भाई। और यही है कि भैया वही है कि आदमी जब इतना ट्रैवल करता है, एक्सपीरियंस करता है, गिराता है चीज़ें, तभी वो सीखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया मेरी गलती से आप लोग भी सीख जाओगे। तो लगेज बांधना इतना कोई देखो महाभारत वाला काम है नहीं, बस आपको थोड़ा अपना वाइज तरीके से देखना, आपके व्हीकल के अकॉर्डिंग, आपकी बाइक की सीट हाइट और इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपकी बाइक कैसे मतलब सामान फिट करना वैसे सही रहेगा। अब मैं आप लोगों को कुछ पुरानी फोटोज़ दिखाता हूँ मेरी राइड्स की, जिसमें मेरा जो लगेज सेटअप है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है, और उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं या फिर मैंने किस तरह से उसको मैनेज किया था। ओके, तो सबसे पहली फ़ोटो है ज़ंस्कार की। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर राइनॉक्स के सैडल बैग है वाटर प्रूफ वाले, ये सचिन के पास थे, सचिन की ये डोमिनार है, मेरा जो फ्रेंड है। तो हम दोनों साथ गए थे ज़ंस्कार, और इसमें सैडल बैग जो है उसके ऊपर रेन कवर लगा हुआ है, बंजी कॉर्ड से रैप्ड है। ओके, इसके ऊपर एक पानी की बोतल मतलब बंजी कॉर्ड के अंदर फंसाई हुई है, जो कि गलत है क्योंकि पानी ऑब्वियसली तुम्हारा गिरेगा, बट
ठीक है, हमारा नहीं गिरा था ये वाले इस वाली राइड पे मतलब। फिर आप पीछे देखोगे कि जो पीछे टॉप रैक वाला एरिया है वहाँ पर हमने बैग बांधा हुआ है, उस बैग के अंदर हमारे कपड़े वपड़े थे और आराम से सचिन बैठा हुआ था और वो बैग सचिन के लिए एज अ बैक रेस्ट काम कर रहा था। ओके, तो एक ही हमारा सेटअप था संस्कार का। नेक्स्ट सेटअप ये है मेरा, जब मैं सोलो गंगोत्री गया था विंटर्स में, तो ये सिंगल बैग सेटअप है मेरा। इसमें मैंने बैग रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने रेन लाइनर डाला हुआ है और उसको बंजी कॉर्ड से टाई किया हुआ है। ओके, ये वाला सेटअप है मेरा जब मैं रणथंबोर गया था अपनी प्लेटिना बाइक पे। अब इसमें देखो क्या है कि सैडल बैग लगे हुए हैं। ओके, सैडल बैग को मैंने बंजी कोड से लपेटा हुआ है और बीच एक ऊपर रखा हुआ है ट्रैकिंग बैग। ओके, उसके अंदर भी कुछ सामान था। अब इसमें देखो गलतियाँ क्या है, देखो पानी की बोतल मैंने कैसे 2 बंजी कोड के बीच में फंसाई हुई है, राइडिंग ग्लव्स उसमें फंसे हुए हैं और शायद से एक तौलिया वगैरह भी कुछ ऐसे छोटा सा फंसा हुआ है। ओके, तो ये सेटअप काफ़ी वैसा वाला था, मतलब फैला सा सेटअप था ये, मतलब अच्छा नहीं था। ओके, ये बोतल जो गलत फंसा रखी है, ग्लव्स गलत फंसा रखे हैं, ये टॉवल टाइप कुछ गलत फंसा रखा है, तो ठीक है बट नूब है भाई, उस टाइम पे क्या करें। ये सेटअप है भाई अपना जो मैं नेपाल राइड पे गया था। अब इसमें देखो आप, जो मेरे सैडल बैग्स हैं वो दोनों टंगे हुए हैं साइड में। ओके, बंजी कोड ऊपर से एज़ यूजुअल, और जो ऊपर है पीछे वाली सीट पे इसमें आप देखोगे तो इसमें 2 स्लीपिंग बैग हैं और ऊपर नी गार्ड है। ये शायद रवि के नी गार्ड है मेरे ख्याल से। ओके, तो ये हमारा सेटअप था। 2 स्लीपिंग बैग थे, स्लीपिंग बैग मैं कैरी कर रहा था, रवि टेंट कैरी कर रहा था। तो ये वाला सेटअप था हमारा नेपाल का। ओके, ये है स्पीति का सेटअप। अब स्पीति के सेटअप में आप रवि की स्कूटी देखो, तो जिस बैग की मैं बात कर रहा था वो वाला बैग रवि ने पीछे लगाया हुआ है। और देखो रवि की गलती इसमें, आप अगर इस सेटअप में देखोगे तो रवि ने बंजी कोड के अंदर फंसाया हुआ है अपना ट्राईपोड, मिनी ट्राईपोड। और ये मिनी ट्राईपोड पता है आधा खुल के गिर भी गया था रास्ते में, इस वाली राइड पर मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि ऑफ रोड यहाँ पे इतना ज़्यादा था। तो ये जो मिनी ट्राईपोड था इसने बांधा हुआ था और ये मिनी ट्राईपोड रास्ते में खुल के गिर गया था। ओके, आगे मेरी बाइक है और ये मेरा सेटअप था। अब इसमें देखो आप, सैडल बैग वहीं एज यूजुअल साइड में बंची कोड से लपेटे हुए और पीछे मेरा रखा हुआ है बैग। इस बैग के अंदर अपना भैया ज़रूरत का सामान वामान था और आगे है एक टैंक बैग। ओके, ये सेटअप, ये भाई सबसे खतरनाक मेरा, सबसे मतलब ये मेरी फर्स्ट राइड थी लद्दाख की, और भाई इसमें आप सेटअप देखो भाई क्या खतरनाक हो रखा है। एक बंजी कोड लगी हुई है ऊपर, ठीक है ना, नीचे मैंने शायद बंजी कोड नहीं लगा रखी थी सैडल बैग में, तब तक शायद मैंने नहीं लगाई थी। ऊपर आप देखो इसमें क्या क्या अटका हुआ है, ध्यान से इसमें देखो। पहले तो ये पेट्रोल है 5 लीटर, भाई मैंने कैसे टांगा हुआ है, ओ भाई साहब खतरनाक। हालांकि ये गिरा नहीं था राइड पे, पर आप देखो ये मतलब रिस्की मामला लेके चल रहा था मैं। ओके, इसके ऊपर आप देखोगे एक पानी की बोतल अगेन भाई बंजी कोड के अंदर मैंने फंसाई हुई है। और एक ये बोर्ड था बेटी बचाओ वाला, एक मैंने लगाया हुआ था पीछे, जहाँ पे ये ग्रैब हैंडल होता है पीछे पिलियन के लिए, ये टूट गया था रास्ते में, तो इस बोर्ड को मैंने इस बंजी कोड के अंदर फंसाया हुआ है। एक सेकेंड, मैंने सैडल बैग के ऊपर भी, हाँ सैडल बैग के ऊपर भी मैंने लगाए हुए हैं बंजी कोड। तो बट स्टिल ये सेटअप आप देखोगे भैया बड़ा रिस्की सा सेटअप है, बट ठीक है भाई, बिल्कुल फर्स्ट राइड थी, क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो बस ये कुछ फ़ोटोज़ थे। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और हाँ, एक बात और, आप अपने किसी भी राइड पे जाओ, चाहे वो 1 दिन की हो चाहे वो 10 दिन की हो, एक बंजी कोड आपको हमेशा एक्स्ट्रा कैरी करनी ही करनी है। 2 कर लो तो अच्छी बात है, बट ठीक है 2 भी क्यों, एक आप एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि भाई मान लो कहीं पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ टूट वूट गया, तो आपके पास एक बंजी कोड है उसको संभालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं रास्ते में आपकी बाइक पंचर हो जाए, ठीक है, वैसे तो होती नहीं है, मेरी तो आज तक कभी हुई नहीं है, एक आधी बार हुई है। मान लो आपकी बाइक पंचर हो जाती है और आपका भी जो लगेज है वो डामाडोल हो रखा है, अब बाइक आपको खींचनी है, अब आप बाइक खींच रहे हो, आपका लगेज इधर उधर गिर रहा है, तो भैया बंजी कोड होनी ज़रूरी है। ओके, स्पेयर ट्यूब हो ना हो भैया, बंजी कोड एक्स्ट्रा ज़रूर होनी चाहिए। ओके, तो वो एक मस्ट चीज़ है, बहुत ही लाइफ सेविंग वाली चीज़ है वो, कई बार मतलब ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं। सो यस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या कैरी करना है आपके साथ में, ताकि आप राइड पे जाओ तो ऐसा ना हो कि आपने ऐसे पूरा घर बांध लिया अपने साथ में बाइक पे और भाई आप निकल दिए। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि ट्रैवल लाइट। ओके, ये मेरा भाई गुरु मंत्र है। ओके, सो यस दैट्स इट, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छी लगे तो भैया लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना अगर कोई फ़र्स्ट टाइम राइड पे जा रहा है, और उसके बाद हम और आगे वीडियोस लाते रहेंगे कि फ़र्स्ट टाइम कोई अगर बाइक पे जा रहा है तो सोलो राइड कैसे करनी होती है, किन किन बातों का ध्यान देना होता है। तो ऐसे करके अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वीडियोज़ आती रहेंगी। सो यस दैट्स इट, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।